टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पम्मी प्रेरणा के बारे में। उनकी लड़ाई अब किस स्टेज तक पहुँच गई है, क्या उनके बीच में आपस में अब बातचीत होती है या नहीं, तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना। मैं आपको बता देती हूँ, पम्मी प्रेरणा की लड़ाइयाँ कंटिन्यू चल रही हैं, मतलब अभी उनकी कोई आपस में बातचीत नहीं हुई है। प्रेरणा ने अपने ब्लॉग में ये चीज़ें बताई थी कि हाँ, मेरी जो बात हुई थी रात को, पूरी रात जो मेरी बात हुई है पम्मी से, उसको गलत वे में लेके गए हैं लोग। हम मिले भी थे, उसे गलत वे में लेकर गए हैं। मैं किसी चीज़ से रिलेटेड ही मिली थी। इसके अलावा प्रेरणा ने बोला, मैं आज इस वीडियो में जो भी बताऊंगी लास्ट बताऊंगी, इसके बाद जिसको जो बोलना हो वो बोलता रहे। मैं इसके बाद अपने बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी। जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे, जिसे जो करना है वो करता रहे। और अगर ये चीज़ें बोले जा रही हैं ना कि मैं शादी से पहले नहीं कमाती थी और ये वगैरह वगैरह, मेरे को शादी के बाद मिलने लगा है सब कुछ, मेरी वीडियोस तब वायरल हुई हैं। तो मैं बता देती हूँ, मैं शादी से पहले भी कमा रही थी, मैं वीडियोज़ भी बनाती थी पहले से ही। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शादी के बाद ही बनाने लगी हूँ। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो आज हेलो गाइस वाले बन रहे हैं, पहले वो इन चीज़ों को बहुत गंदा बोलते थे। उन्होंने ये तक भी बताया कि उनको आर से रिलेटेड गाली देकर उन्हें बोला जाता था कि ये सारी चीज़ें हम पे तो नहीं होती, हम पे इतनी बेशर्माई नहीं करी जाती है। तो वो आज हर लोग जो मेरी बेइज्जती करते थे, जो हर लोग मेरे से बदतमीजी चीज़ें समझते थे, इन सारी चीज़ों को, व्लॉग्स बनाना, वीडियोस बनाना को, आज वो सब भी हेलो गाइस करके वीडियोस बना रहे हैं। और फिर भी लेकिन आजकल बोलते हैं कि मैं अब बनाने लगी हूँ, मैं हमेशा से बनाती थी और मैं पहले से ही कमाती आ रही हूँ। ठीक है। और उसके बाद प्रेरणा ने बोला, जो लोग आज नूना वाले बन रहे हैं, बेटी वाले बन रहे हैं, वो पहले कहाँ थे? अब मेरी बेटी 2-2.5 साल की हो गई है, वो लोग पहले कहाँ थे? अगर उनको इतना प्यार था, इतना लगाव था, उन्हें पहले कभी याद नहीं आई अपनी बेटी? उन्होंने ये तक भी कहा कि क्या बोलते हैं, मेरी बेटी को सिर्फ मेरी बहन ने पाला है, मेरी बहन ही है जिसने उसको इतना वो किया है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी है जो उन्होंने नूना को रखा है, वरना और किसी ने नहीं रखा। मैं भी मना कर रही हूँ कि मैंने भी अपनी बेटी को नहीं रखा इतने अच्छे से, जितने अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा है। उसकी रियल मम्मा मेरी बहन ही है जो उन्होंने उसको इतने अच्छे और प्यार से पाला है, वरना कोई इसकी इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर सकता जितनी उन्होंने करी है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये फालतू की चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर ले के आ गए हैं लोग। सोशल मीडिया कुछ नहीं है और ये कुछ वो नहीं है मेरे लिए कि हाँ, मैं तो बस वीडियो स्टार्टिंग से बनाती आई हूँ, किसी की वजह से मैं नहीं बना रही हूँ। उन्होंने नोना से रिलेटेड बोला कि नोना एक छोटी बच्ची है, बेचारी को जितना घसीटा जा रहा है, अभी उसको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी नोना बीच में आ रही है। अब नोना को इतना याद किया जा रहा है, पहले वो यहीं पर रहती थी और ऐसा कुछ नहीं था। उसके पहले भी एक व्लॉग था जिसमें प्रेरणा ने अपने पापा से बात कराई थी व्लॉग के थ्रू। मतलब उनके पापा ने भी बोला था कि ये सब चीज़ें करके क्या फ़ायदा हो रहा है सोशल मीडिया पर लाने का, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबको क्या ये पता नहीं है कि ये नूना पम्मी की बेटी है, पम्मी की ही रहेगी, डेढ़ा की बेटी है? ये सब पता ही है सब लोगों को, सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है कि नूना पम्मी की ही है और उसी की रहेगी। लेकिन ये सब चीज़ें वो व्यूज़ के लिए कर रहा है, क्योंकि अपने नॉर्मल व्लॉग्स पे पम्मी को इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं जितने शर्मा फैमिली की वीडियोस बनाने से पम्मी को व्यूज़ मिल रहे हैं। तो उनके पापा ने डायरेक्टली ये बोल दिया कि पम्मी सिर्फ ये सारी चीज़ें व्यूज़ के लिए कर रहा है, उनको व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं इन वीडियो को बनाने से, तो वो सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहा है। लेकिन उसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, पम्मी ने अपने व्लॉग में रिप्लाई देकर कहा है कि अगर वीडियोज़ या फिर व्यूज़ के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। व्यूज़ वगैरह मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। मैं सिर्फ अपने अंदर की बातें बता रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रही हैं। मैं व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा। फिर उन्होंने अपनी चीज़ें बताई और कि प्रेरणा जो अब इतना बोल रही है, ये सारी चीज़ें इतनी बकवास कर रही है,
पहले तो मैं उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड था, लेकिन आज के टाइम में मैं इतना गंदा हो गया हूँ कि मेरे से जितना कोई गंदा ही नहीं है। पम्मी ने अपने बारे में हर चीज़ बोली कि मैंने उसके लिए इतना कुछ करा, मैंने अपने घर बार सब कुछ छोड़ा, लेकिन मैं उसके लिए फिर भी अच्छा नहीं बना। तो कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है इन सब चीज़ों को, भगवान ही बताएगा कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। उन्होंने अपने व्लॉग में ये भी बताया कि हम मिले थे, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई हुई। हमने ये पूरी रात बात करी, सुबह के 10 बजे तक। पम्मी अपनी प्रेरणा के बारे में बताया कि प्रेरणा ने उनको ये तक कहा कि पम्मी मुझे सब कुछ ठीक करना है, प्लीज़ मेरे को तेरे पास आना है, करवा चौथ आ रहा है, मुझे सब चीज़ें ठीक करनी है, पर मैं मजबूर हूँ क्योंकि घर वाले क्या सोचेंगे, इसलिए मैं मजबूर हूँ। इसके बावजूद पम्मी ने कहा कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी मैंने उस लड़की को बोला कोई बात नहीं प्रेरणा, अगर तू चाहती है सब कुछ ठीक करना तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सबको सॉरी बोल दूंगा जिनको मैंने गलत बोला है। इट मीन्स वो उनकी मम्मी के बारे में बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी मम्मी को सॉरी बोल दूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं सब चीज़ें ठीक कर दूंगा, अगर तुम भी ठीक करना चाहती हो तो। पर अब अपने व्लॉग्स में प्रेरणा इन सब चीज़ों से पलट रही है। प्रेरणा ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और मुझे किसी से मतलब नहीं है। प्रेरणा ने साफ अपने व्लॉग में बोल दिया है क्लियरली, मुझे अब डिवोर्स चाहिए। इट मीन्स मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो मेरे से इतना बदतमीज़ करता है, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे क्लियरली डिवोर्स चाहिए। तो प्रेरणा ने अपनी तरफ से पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि उन्हें डिवोर्स चाहिए और उन्हें पम्मी के साथ नहीं रहना है। पर पम्मी अभी भी अपने व्लॉग में कह रहे हैं मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। जब मैं लोगों के लिए, पम्मी ने अपने व्लॉग में कहा जब मैं लोगों के लिए इतना ज़्यादा खास था, जब मैं भी पिटा था, मेरी जो लड़ाई हुई थी, मैं भी इतने टाइम तक हॉस्पिटल में रहा था, तब वो रो रो कर मेरे लिए बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पम्मी ठीक चाहिए। और आज के टाइम में मैं इतना बुरा बन गया हूँ उनकी नज़रों में कि वो अब मेरे को देखना तक पसंद नहीं करते लोग। तो ये सारी चीज़ें पम्मी ने अपनी तरफ से बोली हैं और प्रेरणा को क्लियरली अभी सारी चीज़ें अपनी चीज़ों पर वो बोल रही हैं कि मुझे अभी नहीं रहना किसी के साथ, वो अपनी इन चीज़ों पर ही हैं। पम्मी फिर भी बहुत चाह रहे हैं कि अगर अभी भी प्रेरणा सब कुछ ठीक कर लेगी तो वो सब चीज़ें भूल जाएंगे और सब चीज़ों को सही कर देंगे वो। लेकिन प्रेरणा को अभी ऐसा कुछ नहीं है, प्रेरणा अपना भी जैसा रह रही हैं वो वैसा ही रहना चाह रही हैं। उन्होंने बोला मुझे किसी के साथ ऐसी लाइफ नहीं वो करनी, स्पेंड करनी जो मेरे घर से और मेरी फैमिली को इतना बुरा भला कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पम्मी ने भी अपने ब्लॉग में कुछ कुछ बातें कही हैं, बता देती हूँ मैं वो बातें क्या कही हैं। मैं ये भी बताया है कि प्रेरणा की मम्मी उन्हें लंदन भेज रही हैं और वो कह रही हैं मैं अपनी बेटी को बाहर ही भेजूंगी इन सब चीज़ों से दूर। तो पम्मी ने रिप्लाई में बोला कि अभी उनको बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है और अभी वो ना ही भेजें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी वो जो केस लड़ रही हैं उनके लिए बार बार तारीख पर आना पड़ेगा, तो बार बार आने जाने से अच्छा है अभी थोड़े टाइम के लिए रुक ही जाएं, अभी ना ही भेजें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उनका साफ साफ ये मतलब है कि प्रेरणा अभी शायद बाहर जा सकती है, उनकी मम्मी उन्हें बाहर भेज सकती हैं, तो वो यही बता रहे हैं इस ब्लॉग के थ्रू कि अभी वो ना भेजें। और उनका कहना ये भी है कि उन्होंने पहले भी, उनकी मम्मी ने ये चीज़ बोली थी कि मैं उनको मुंबई भेज दूँगी और अब की बार वो लंदन भेज रही हैं। तो वो हंस के कह रहे हैं कि इन चीज़ों में जो भी है ये लड़ाई झगड़े, उन्होंने तो अपने हस्बैंड से कभी तलाक नहीं लिया है, उनकी मम्मी ने तो कभी तलाक नहीं लिया है, लड़ाई तो उनकी भी होती है, लेकिन अपनी बेटी को ही क्यों ये चीज़ें सिखा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चाहती तो घर पे बिठा के समझा सकती थी साथ में हम सबको, लेकिन नहीं, वो चाहती हैं कि वो मुझसे अलग रहे और वो उनको पैसे कमा के देती रहे। उनका साफ साफ ये मतलब है कि उनकी मम्मी ने ये सारी चीज़ें कराई हैं, जितने लड़ाई झगड़े बड़े हैं उनकी मम्मी करा रही हैं ये सारी चीज़ें। और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि सब कुछ जो भी करा धरा है उनकी मम्मी ने ही करा है। उन्होंने डायरेक्ट वे में उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें बोली हैं कि ये सारी गलतियाँ प्रेरणा की मम्मी की वजह से हो रही हैं और अब शायद उनकी बहन भी उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब कशिश भी अब उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, तो पूरा घर ही उनके अगेंस्ट है।
पम्मी अपने व्लॉग में ये भी कहते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे जितना टॉर्चर करोगे या फिर मेरे ऊपर जितना एलिगेशन लगाओगे और मुझे बार बार से पोक करोगे तो ये चीज़ें सही नहीं होंगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं और ये सारी चीज़ें किसी प्राणी की वजह से हो रहे हैं। वो इनडायरेक्ट वे में उनकी मम्मी को प्राणी बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं उनके रिलेशन में। गाइस, और एक बड़ा अपडेट भी मैं आपको दे देती हूँ। प्रेरणा शर्मा ने अपने हाथ पे जो पम्मी का टैटू बनवाया हुआ था वो भी उन्होंने कवर अप करा दिया है। मतलब पम्मी के नाम की जगह उन्होंने अपना कुछ और टैटू बनवा लिया है, उस नाम को ही हाइड कर दिया है। सो ये तो बहुत बड़ी अपडेट है गाइस, क्योंकि पम्मी और प्रेरणा ने आपस में एक दूसरे के नाम लिखवाए हुए थे, वो सबसे बड़ी निशानी थी। लेकिन प्रेरणा ने अपने इस टैटू को हटवाने के बाद अब इतनी बड़ी चीज़ कर दी है कि अब तो बहुत कुछ होने वाला है इनके रिलेशन के बीच। क्योंकि अब तक वो टैटू से ये था कि हाँ भी दोनों हैं, साथ में हैं, लगता था, मतलब हमें भी लगता था। लेकिन गाइस, अब जब टैटू ही हट गया है तो अब तो कोई रिलेशन ही नहीं है। लगता तो यही है क्योंकि टैटू से एक दूसरे से जुड़े थे, कनेक्टिविटी थी बीच में। लेकिन अब टैटू ही नहीं रहा। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है इनके रिलेशन में, बट जो भी होगा मैं आपको इसकी अपडेट देती रहूँगी। ऐसी ही वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला कर दूँगी। मैं स्पेशली बायोग्राफी भी बना कर दूँगी। आप अगर किसी चीज़ के बारे में मुझसे बायोग्राफी किसी की बनवाने चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बता सकते हैं। मैं आपको उनकी से रिलेटेड अच्छे से पूरी बायोग्राफी बना के दे दूँगी। थैंक यू।